प्यास का एहसास दरिया देखकर, मैं पलट आया मगर पानी को प्यासा देखकर। और राम ही के देश में हैं कितने 52 गज के लोग, क्या करेंगे हम किसी रावण की लंका देखकर। ये रावण रूपी लोग दूसरों को रावण बताने का काम करते हैं, जो खुद काम रावण के करते हैं। ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग इनका सजड़ा उठाइए, स्लॉटर हाउस चला रहे हैं और कहते हैं गौ माता की हत्या बंद करो। अरे गौ माता की हत्या तो तुम बंद करके तमाम गल्फ कंट्रीज को तरा दिया तुमने, और कह रहे हो कि राहुल गांधी रावण है। राहुल गांधी ने नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। क्या दर्शकों सच में राहुल गांधी रावण है? क्या ये मान लिया जाए कि भाजपा पार्टी ने जो कह दिया वो परम सत्य है? लेकिन इस बीच 2024 के लोकसभा चुनाव जहां एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई है, तो वहीं देखा जाए कि दोनों खेमों के बीच आरोप और प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। एक तरफ जो है राम से तुलना की जा रही है, तो दूसरी तरफ जो है सत्ता पक्ष जो है विपक्ष को यहां पर रावण घोषित कर देती है। राहुल गांधी का एक पोस्टर जारी कर दिया जाता है, जिस पोस्टर में 10 मुंह राहुल के लगे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है रावण है। दर्शकों, ये जो रावण वाला पोस्टर जारी किया गया, इसको जारी होने के बाद लगातार जो है विपक्ष पार्टी के नेताओं ने यह कहा है कि यहां पर जिस तरीके की राजनीति भाजपा पार्टी कर रही है वह गलत है। जब जनता के बीच उतरते जनता यह कहती नजर आती है कि यहां पर जो है रावण जो है ज्ञानी था, रावण के पास ज्ञान था, लेकिन जो ज्ञान था रावण के पास, तो रावण और राम, आप इस पर अगर राजनीति करेंगे तो ये गलत है। एक तरफ भाजपा पार्टी पर ये आरोप लगाया जाता है कि आप हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते हैं, एक तरफ भाजपा पार्टी पर यह आरोप लगाया जाता है कि आपने भगवान श्री राम को राजनीति में शामिल कर लिया। तो क्या यहां पर यह बात सत्य है? लेकिन इस बीच जनता क्या कुछ कहती है, पहले आप इस बाइट को सुनिए। आज के युग का, आधुनिक युग का रावण बोल दिया गया भाजपा सरकार की तरफ। देखिए, आधुनिक युग के जो है ना राम है, राहुल गांधी। क्यों राम के पीछे है ना, सब धर्म के लोग चलने को तैयार है। राहुल गांधी को राम के रूप में दिखाना चाहिए, रावण के रूप में नहीं। रावण के 10 रूप दिखा दिए ना, वो गलत है। राहुल गांधी किसकी बात करता है? देश हित की बात करता है। आप बात किसकी करते हैं? हिंदू की, एक धर्म की। राहुल गांधी करते हैं सब धर्म की बात। अभी प्रधानमंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री ने, वो मनमोहन सिंह ने वो कहा था अल्पसंख्यकों को, उनकी बात वो भी झूठ निकली। जब हमारा देश का प्रधानमंत्री ही झूठ बोल रहा है तो उनकी पार्टी के सब लोग तो झूठे ही होंगे। राहुल गांधी आधुनिक सोच के बारे में सोच रहा है। वो लोगों से मिल रहा है, गरीबों से, कूलियों से मिल रहे हैं, वो लकड़ी वालों से मिल रहे हैं, वो हर उस व्यक्ति से मिल रहे हैं जो निचले पायदान पर है। जब निचले पायदान के लोग से मिलेंगे जब तो आदमी को पता लगेगा कि देश के अंदर किस चीज़ की जरूरत है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजमत अली है। सर, आप देखते हैं यहाँ पर रावण से तुलना कर देना, हिंसा फैलाने की मामले में जो है आगे रख देना कि हिंसा फैलाती है कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस। देखिए, ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और ये पूरी बीजेपी है, ये एक सांप्रदायिक पार्टी है और ये लोगों को लड़ाकर अंग्रेजों वाला डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं कि, और राहुल गांधी जी हमेशा मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं कि मोहब्बत से ही देश चलेगा। और मैं मानता हूँ राम जी इसी मोहब्बत के हिसाब से ही चलते हुए, मोहब्बत ही तो राम जी रावण कहाँ हो गए? रावण क्यों बोल दिया सर? रावण क्यों बोल दिया? बढ़ गया था प्यास का एहसास दरिया देखकर, मैं पलट आया मगर पानी को प्यासा देखकर। और राम ही के देश में हैं कितने 52 गज के लोग, क्या करेंगे हम किसी रावण की लंका देखकर। ये रावण रूपी लोग दूसरों को रावण बताने का काम करते हैं, जो खुद काम रावण के करते हैं। ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग इनका सजड़ा उठाइए, स्लॉटर हाउस चला रहे हैं और कहते हैं गौ माता की हत्या बंद करो। अरे गौ माता की हत्या तो तुम बंद करके तमाम गल्फ कंट्रीज को तरा दिया तुमने, और कह रहे हो कि राहुल गांधी रावण है। राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली है, नफरतों का बाजार नहीं खोला है। उसमें 10 चेहरे लगा दिए राहुल गांधी की, जो दाढ़ी बड़ी की थी। फोटो इनका, दाढ़ी तो बड़ी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी की थी। दाढ़ी बड़े होने पर अगर रावण है तो सबसे पहले फिर वो है रावण। अगर दाढ़ी बड़ी करने पर वो रावण है तो सबसे पहले तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, तो वो क्या है फिर? ये तमाम लोग, ये सिर्फ इनके पास मुद्दा कोई नहीं है, चूंकि नौजवान रोजगार मांग रहा है, गरीब अपनी पेट की भूख मांग रहा है,
और तमाम किसान अपनी फसलों का वाजिब दाम मांग रहा है, और ये छोटे व्यापारी जिन पर जीएसटी लगा करके उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है वो उसका हिसाब किताब मांग रहे हैं। टर्म की अर्थव्यवस्था बना देंगे, लाल किले से मोदी जी बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? टर्म की अर्थव्यवस्था बना देंगे भारत। मैं अब जबान में तो पता नहीं क्या बनाते हैं, जबानी तो उनके यहाँ सब कुछ है, कलम उनका, कागज उनकी, जबान उनकी, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं, धरातल पर कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश नफरतों से चलने वाला नहीं है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू होने वाली राहुल गांधी का, तो क्या लगता है क्या क्या फायदे होने वाले हैं? भारत जोड़ो यात्रा ने फायदे आपको बता दिए। कर्नाटका जीत गए, हिमाचल प्रदेश जीत गए, और अब 5 स्टेट आ रहे हैं, 5 के 5 स्टेट कांग्रेस भारी बहुमत से जीतने जा रही है। ये देश जोड़ने से चलेगा, तोड़ने से नहीं चलेगा। संजय सिंह को लेकर आपके क्या विचार है? संजय सिंह को जो है ईडी पूछताछ करती है 10.5 घंटे, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। संजय सिंह यही बयान दे रहे हैं कि ये सब कुछ जो है मोदी के द्वारा करवाया जा रहा है, क्योंकि मोदी अडानी के नौकर हैं। वो कल बयान दे के गए संजय सिंह, इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे अफसोस के साथ करना पड़ रहा है, मेरे देश का प्रधानमंत्री किसी उद्योगपति का नौकर हो जाए, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। अडानी के प्लेन में आप सफर करेंगे, अडानी के प्लेन में बैठ करके आएंगे, प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, तो नौकरी तो करनी पड़ेगी अडानी जी की, क्योंकि उनको मुनाफा दिया जा रहा है। 9 लाख करोड़ रुपए माफ किए जा रहे हैं, किसान मर रहा है, भूखों मर रहा है, उसका 1 रुपया माफ नहीं हो रहा है। और जो संजय सिंह जी, अकेले संजय सिंह की नहीं, देखना आप किस किस की बारी है। इनके पास वो हथियार है, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईटी हो, चाहे ईडी हो, तमाम इनके पास वो हथियार है, उनको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब के हिंदुस्तान के लोगों ने भी ठान लिया है कि मर जाएंगे, लेकिन मोदी जी को किसी भी कीमत पर इस पाकीज़ा कुर्सी पर दूसरी बार नहीं बैठने देंगे। संजय सिंह जैसे बड़े नेता जेल में जा रहे हैं, नेताओं की कमी नहीं पड़ जाएगी? आपको लगता नहीं कि ऐसे नेता जो बड़े चेहरा जो अडानी के मामले को लेकर संसद में पहुंच जाते हैं, आवाज उठाते हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है? देखिए, इतिहास गवाह है, आंदोलनों से ही नेता पैदा होते हैं, आंदोलनों से ही नेता पैदा होते हैं। तमाम नेताओं को जेल में डालते हैं, हमें सबको जेल में डाल दे। इसकी हिंदुस्तान की आवाम अब ये ठान चुकी है, एक एक आदमी नेता बनेगा। 100 करोड़ का घोटाला किया है आम आदमी पार्टी ने, जो इंडिया अलायंस का हिस्सा। मैं ये कह रहा हूँ कि अजय शाह की 16,000 गुना संपत्ति बढ़ गई। अजय शाह पर बैट बल्ला पकड़ना भी नहीं आता, बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। ऐसे आदमी तो उनके बारे में कुछ नहीं है, उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। घोटाला साबित कीजिए। आपने मनीष सिसोदिया को पकड़ा, सत्येंद्र जैन को पकड़ा, आपने अरविंद केजरीवाल पर रोजगार लाछन लगा रहे हो, संजय सिंह भी गए हैं, और तमाम तर लोग। आजम खां के अंदर आपने 3 दिन लगातार रेड डाली है। आपको अपोजिशन का खात्मा करना है, इस लोकतंत्र की हत्या आप करना चाह रहे हैं। और 6 महीने में मुझे अफसोस होता है कि यहाँ पर G20 का शिखर सम्मेलन हुआ, लेकिन विदेश के किसी मेहमान को भी आप लोगों से रूबरू नहीं होने दिया। और आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो। खुदा के वास्ते खुद पत्रकारों पर भी रेड हुई ईडी की, तमाम लोगों पत्रकारों को सवाल, कोई तबका नहीं बचेगा। मैं कहना चाहता हूँ, अगर बचाना चाहते हो इस देश को, तमाम तबके के लोग मुत्तहिद हो जाओ, फिरका परस्ती को भूल जाओ, नस्तो नाबूद कर दो, मुत्तहिद होकर के जैसे हमारे बुजुर्गों ने इस देश को फिरंगी से छुड़ाया था, इसी तरह इस फिरंगी पार्टी से छुड़ाओगे तो देश बच पाएगा। वरना ये वही लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के आगे माफी मांग करके इस देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया। लेकिन भाजपा सरकार के आंकड़े अगर देखे जाए तो लगातार कह रहे हैं आंकड़े बढ़ रहे हैं, 30% जो है वोटिंग शेयर कम हो सकता है, अलायंस कुछ नहीं कर पाएगा। इनके आंकड़े सब धरे रह जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, अब का जनता तय कर चुकी है, अब का जनता नेता है, नेता पीछे है, ये तय है। अब के हालात बड़े तब्दील है, अंदर आग लगी हुई है। देखिए, गरीब जब तक गरीब है, जब तड़पता है उसकी आंख से आंसू निकलते हैं, जब आंख से आंसू निकलते हैं तो जमीन पर गिरते हैं, और जब जमीन पर गिरते हैं तो अंगारा बनते हैं, अंगारा बनकर के ज्वालामुखी बनकर के फूट पड़ते हैं। ना वो जिंदा रह पाएंगे, ना हम जिंदा रह पाएंगे। आज देश में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। अच्छा, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं को आप बाहर कैसे निकाल पाएंगे? बहुत लंबा समय होगा मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर रहते हुए। क्या लगता है आपको, कैसे लड़ेंगे इस लड़ाई को आप? हम जनता के बलबूते पर लड़ेंगे, कानून के बलबूते। कानून पर विश्वास है हमारा हिंदुस्तान की अदलिया पर विश्वास है। हिंदुस्तान की अदालत हमें इंसाफ देगी, हमें उम्मीद है। अरविंद केजरीवाल का अगला नंबर है, मनोज तिवारी, तमाम भाजपा पार्टी के नेता ये बोल चुके हैं। भाई साहब, अरविंद केजरीवाल छोड़ दीजिए, सबका नंबर है। जो इनके खिलाफ बोलेगा सबका नंबर है। कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप? आवाम, मैंने कहा कि अब का आवाम नेता होगी, नेता पीछे होंगे। अब का आवाम ने ठान लिया है कि हम लड़ाई लड़ेंगे, ये तय हो चुका है। अब आवाम सड़कों पर आने वाली है, किसी भी दिन कुछ भी धमाका हो सकता है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मसला कैसे जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम बातें कही गई। पहली बात यह कि राहुल गांधी की तुलना रावण से क्यों? दूसरी बात, यहाँ पर विपक्ष का यही कहना है कि यहाँ पर तमाम नेताओं, बड़े चेहरों को जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है, ईडी दुरुपयोग कर रही है, ईडी आज दबाव में है। सर, आप कैसे देखते हैं पूरा मसला जो भारत देश में भी बना हुआ है? कुछ नहीं, ये सब फर्जी है।
कुछ नहीं होने का, चुनाव है, जनता जवाब देगी। हमारे भारत की जनता सदियों से बड़ी भोली भाली जनता है। हमारे भारत की जनता सदियों से बड़ी भोली भाली जनता है। सामना नहीं करती लेकिन काम कर देती है। जैसा और राज्यों में कर दिया है, कर्नाटक वगैरह में कर दिया, हिमाचल में कर दिया, ऊपर वाले ने चाहिए ऐसा ही काम 4 राज्यों में होने जा रहा। आपके नेता को रावण से तुलना कर देना ठीक है? राहुल गांधी की तुलना रावण से कर दी गई, फोटो वायरल कर दी गई। रावण पूरी दुनिया का महान प्रकांड पंडित था, उससे कर दी तो भी बढ़िया, राम से कर दी तो भी बढ़िया। रावण कोई बुरा आदमी थोड़ी ना था, रावण तो प्रकांड पंडित था, ऐसा दुनिया में आदमी नहीं हुआ। स्वीकार करते हैं आप दोनों चीजों को, राम को भी रावण को भी। रावण था कटु सत्य था, राम भी थे सत्य है। रावण का हुआ ना सर? अंत तो मेरा भी होगा, वो तो रावण था, मेरा भी अंत होगा। अंत तो बहुत सारे अंग्रेजों का भी हुआ, खिलजी वंश का हुआ, मुगलों का हुआ, बहुत सारा होना, सबका होगा। अंत कह के नहीं आता, अंत तो होना है। कि रावण भी सही और राम भी सही। राहुल गांधी के लिए आप क्या देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जो हैं सच्चाई पे चले और उन्होंने तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि जनता इस मसले पर क्या सोचती है। लेकिन दर्शकों, सवाल ये उठता है कि क्या सच में इस बार जो है राहुल गांधी से भाजपा डर गई है? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, इसके साथ साथ राहुल गांधी लगातार जो है जमीनी स्तर पर तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और यहां पर ये चुनौती भी दे रहे हैं भाजपा सरकार को इस बार कि आप हार जाएंगे। क्योंकि आप समझिए कि राहुल गांधी ने जमीनी स्तर पर उतरकर यह साबित कर दिया कि कोई भी नेता जो है जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों से मुलाकात कर सकता है, उसकी समस्याओं को जान सकता है। और इस बीच लगातार भाजपा पार्टी इंडिया गठबंधन को लेकर जो है सवाल जवाब कर रही है और ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है भ्रष्टाचारियों का सम्मिलन है। आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री ने इस तरीके की बात कही थी? और जब इंडिया गठबंधन बना तो उसके बाद तुरंत ही जो है प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया। G20 के समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नेम प्लेट पर भी भारत लिख दिया। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव के पहले राजनीति का स्तर क्या हो गया, जहां यह कहा जाता है कि अगर विपक्ष है तो सत्ता पक्ष काम कर पाएगा। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का होना जरूरी है, तभी लोकतंत्र की खूबसूरती बढ़ती है। अब देखना यह पड़ेगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से जो है भाजपा सरकार से विपक्ष अपना बदला लेगी, किस तरीके से यहां पर टारगेट करेगी, क्योंकि राहुल गांधी की रावण से तुलना करना ठीक नहीं है, यह जनता ने स्वयं बोला है। आपको क्या कुछ लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।